साथियों से मैं निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो हमारे पत्रकार लोग हैं वो भी बेहतरीन तरीके से कम भीड़ करके पूरी जो हमारे कार्यक्रम है उसका रिकॉर्डिंग करें। कैबिनेट मंत्री जी से एक हमारा जो क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो हम लोग यहाँ से बेरुखाल जाने का जो हमारा रास्ता है, इस रास्ते का जो हमारा सेतुखाल से आगे है, जो हमें बेरुखाल में जोड़ना है, वो बहुत पेंडिंग है काफी टाइम से और सभी लोगों में रोष है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग आ रखे हैं, हमारे जो साथी गांव के हैं वो भी आ रखे हैं, तो मैं उनकी तरफ से भी सर से निवेदन करूंगा कि इस रोड का थोड़ा सा नजर रखें और हो सके तो आप इसका जल्दी से जल्दी काम करवाएं, क्योंकि रास्ता जो है काफी डैमेज हो चुका है, तो ये ठीक भी हो जाएगा और हमारे लोगों को बेरुखाल जाने में, हमारे ब्लॉक में जाने में इजी हो जाएगा। करीब हमारा 1 से 1.5 घंटा हमारा बच जाता है। सर वो निर्माण खंड में आती है। इंतजाम करो, इसके बाद टेबल लगा श्रीमान, हमारे एक छोटी सी और है मदद हमारी चाहिए, हमको जो एक आशा है कि हमारा जो मैठाना से लैंगल का एक जो हमारा एक छोटा सा स्ट्रेच है, अगर ये जुड़ जाए तो हमें कोटद्वार जाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हम रखनीखाल जाना है या कोटद्वार जाना है, इसमें भी करीब हमारा जो आपके क्षेत्र में ही आते दोनों, इस पे भी हम प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर हो जाएगा, एक ब्रिज इसमें पड़ेगा, केवल ब्रिज पड़ेगा। सर अभी हमारा सेतुखाल से लेके मैठाना तक का जो क्षेत्र अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ ये पीएमजीएसवाई के पास है। इसके बाद हमारा एक विधायक निधि से गांव के अंदर के लिए कटा है, तो उससे लेके हम आगे जाके हमारे नीचे 2 गांव हैं, जो एक तल्ला मैठाना है और एक फुलडुंगू एक एरिया, जिसमें हमारे लोग अपना पलायन करके ऊपर आ चुके हैं। जी जी सर से मैं थोड़ा सा, अभी हमारा समय का बहुत है कमी हमारे पास, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि हमारी तो बातें आपने सुन ली है, कुछ चीजें हम उनको जो हम नहीं बता पाए हम लिखित में देंगे, और अपने विचार इस क्षेत्र के लिए कृपया अपनी तरफ से अपने मुखारबिन से बताएं। सम्मानित हमारे राजेश कंडारी जी, ब्लॉक प्रमुख बेरोखाल, यशपाल गोरला जी, अध्यक्ष भाजपा बेरोखाल, श्रीमती सरिता पोखरियाल, सदस्य जिला पंचायत पालाडंडा, श्री सत्येंद्र सिंह गुसाई, श्री दर्शन सिंह रिंगवाड़ा, मेहरबान सिंह जी, श्री गजेंद्र सिंह रावत जी, रीना देवी जी, अध्यक्ष महिला मंगल दल, श्री आलम सिंह रावत जी, भाजपा नेता, श्री जितेंद्र सिंह राणा जी, जितेंद्र सिंह रावत जी, श्री मनोज सिंह बिष्ट जी, श्री अनिल सिंह बिष्ट जी, दलीप सिंह जी, और अभी अभी बहुत ही बड़े एक मैं समझाऊंगा बहुत आशु कवि श्री निराला जी और श्रीमती सुमित्रा देवी जी, अध्यक्ष शक्ति केंद्र भाजपा, एवं सभी उपस्थित हमारी यहाँ मातृशक्ति और भाजपा के पदाधिकारीगण और चलो गांव की ओर समिति के पदाधिकारीगण, मैं सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपने यहाँ हमारा स्वागत किया। इस क्षेत्र में पहले मैं अमृता रावत जी के साथ आया और इस क्षेत्र का विकास हम लोग करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। ये जो आपने मैदान से मैं आधुनिक मैदान के लिए जो मांग यहाँ रखी है,
और जो आप यहाँ इसको डेवलप करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि क्रीड़ा की चीज़ों के साथ साथ यहाँ कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें भी आप यहाँ रखें। जैसे बी कीपिंग है, मधुमक्खी के पालन का अगर आप यहाँ छोटा सा उसको लगाएं, उसके लिए अधिकारियों से बात की जा सकती है, वो लगाया जा सकता है, तो यहाँ लोगों को शौक लगेगा कि भाई हम भी मधुमक्खी पाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मशरूम फार्मिंग। मशरूम का हमारे पोखड़ा की तरफ एक जोशी जी हैं, वहाँ गाजियाबाद में भी है वो, तो वो बहुत अच्छी फार्मिंग करते हैं, उसका भी आप काम कर सकते हैं। एक है आपकी वर्टिकल, जिसको हम कहते हैं फार्मिंग, वर्टिकल एग्रीकल्चर, जिसमें ट्रे लगती हैं और पॉली हाउस के अंदर 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे, 4 ट्रे, और उसके अंदर आप पौध लगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं बेमौसमी, तो उसको आप ज़रूर लगाएं। क्योंकि अगर आप सॉइल लेस जो एग्रीकल्चर है, इंटरनेट पे जाएंगे, उसको टैप करेंगे, तो आपको कई साइट्स मिल जाएंगी जो आपको दिखाएंगे भी कैसे आप सॉइल लेस कर सकते हैं। टमाटर है, आजकल तो कोरोना काल भी है, तो उसमें जो पौधे होते हैं वो बिल्कुल जर्म फ्री होते हैं, तो उसको आप यहाँ पर अगर आप प्रशिक्षण देंगे, तो मैं समझता हूँ ये बैठाना एक इस पूरे इलाके के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाएगा। तो बहुत से काम हैं जो हम कर सकते हैं, और निश्चित रूप में आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा, जानकारी होगी, मुझे भी जो जानकारी होगी मैं आपको दूंगा। तो ये एक बात सामने रखी। आपने कुछ सड़कों की बात कही, तो मेरे पास ये विभाग है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी बीच में भी जहाँ पर रोका था सेतुखाल में, हाँ, उसको भी हम करवा रहे हैं। हाँ, तो उसको भी हम कर रहे हैं, और भी सड़कों का यहाँ पर कनेक्टिविटी करेंगे। ये मंत्रालय मेरे पास है, और हमारा दृष्टिकोण ये रहता है, आप लोगों के अगर हमें इनपुट्स भी मिलेंगे, तो हम चाहेंगे कि भाई ऐसे रास्ते खोले जाएं, बनाए जाएं, जो हमारे डीजल और पेट्रोल, बहुत कीमत हो गई है उसकी, तो उसकी बचत करें। जैसे आप यहाँ से कहते हैं हम यहाँ से लैंगल होते हुए सीधे दुनाव निकल जाएं, तो ये जो लैंगल और दुनाव को जोड़ने का जो प्रयास था, शायद आपको कहानी पता नहीं है, वहाँ पर रोड बन रही, और वहाँ पर एक आदमी, वो जो क्या कहते हैं, लैंडस्लाइड आ गया, पत्थर हो गए, चट्टान आ गई, चट्टान टूटी नहीं, कई करोड़ रुपए हमने दिया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से दुनाव लैंगल सड़क जा सकी। वो मशीनी की मशीन जो है गिर गई, और खड़िया खाल से दुनाव तक वो पैदल गया, पैदल सारे रास्ते। तो मैंने देखा है इसको, इस बात को देखा है, तो मैं चाहता हूं कि आपका भी इनपुट हमें मिले, तो निश्चित रूप में हम ये कनेक्टिविटी की सड़कों को करेंगे। अमृता रावत जी ने दुनाव के अंदर आपका हाइड्रो स्टेशन लगाया, हाइड्रो पावर हाउस लगाया, आज इस क्षेत्र में बिजली चली जाती है, वहां से बिजली आती है। मैं कल देख रहा था कि काफी चमक रहे थे हमारे गांव। एक जमाना होता था जब यहाँ 180 वोल्ट का बल्ब लगता था, और थोड़ी सी बिजली ज्यादा आ गई तो फूक गया, तो 180 वोल्ट आती थी तो उसी का बल्ब लगता था। आज यहाँ 240 वोल्ट का बल्ब लग रहा है, पूरी पावर आ रही है। मेरा सपना था कि हमारे पहाड़ में रेल जाए, आज हमारे बेरोखाल के लिए ब्यास घाट सबसे नजदीक स्टेशन बन गया है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे गैरसैंण के अंदर हमने कहा कि हमारा विधानसभा सत्र होना चाहिए, वहां पर भवन बनना चाहिए, उसके लिए हमने प्रयास किए, वो भी हमारा सपना साकार हुआ। तो ऐसा नहीं है, हाँ थोड़ा सा विलंब होता है, कुछ प्रक्रिया में विलंब होता है, पर ऐसा नहीं कि हम आपकी अवहेलना करें या आपकी उपेक्षा करें। पानी की समस्या है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है, जो हर घर को नल और हर नल में जल, तो निश्चित रूप में आपको पानी मिलेगा, उसकी सही स्कीम बननी चाहिए। और जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें देखना चाहिए कि हर चीज की गुणवत्ता अच्छी हो। ये मेरे इलाके में बन रही है, मेरी सड़क बन रही है, गुणवत्ता हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं निश्चित रूप में आपके जो सुझाव होंगे उनको हम साकार रूप में परिणत करने का प्रयास करेंगे। कुछ काम हमें ऐसे करने चाहिए जो आने वाली पीढ़ी के लिए हो।
अमेरिका में एक जॉन द एप्पल सीड था, वो जहां जहां जाता था सेब के वृक्ष लगाता था। किसी ने कहा जॉन ये छोटे छोटे वृक्ष हैं, बड़े होंगे सेब लगेंगे, अरे तब तक तो तुम मर जाओगे। उसने कहा मैं जानता हूं कि मैं ये सेब नहीं खा सकूंगा, पर ये सेब मैंने अपने लिए नहीं लगाए हैं, आने वाली जनरेशन के लगाए, आने वाली पीढ़ी के लिए लगाए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी खा सके। आज यहाँ सड़क होगी, हमारे जो दिल्ली से आए हैं, आपने दिल्ली में देखा होगा निकल नहीं सकते हैं, यहाँ स्वच्छ वातावरण है। हमने मास्क भी उतार दी क्योंकि हवा चल रही है, तो मास्क पहननी चाहिए निश्चित रूप में, और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए। पर यहाँ पर कोरोना काल के अंदर लोग पहाड़ में ही आए बसने के लिए, यहाँ रहने के लिए आए। अगर हम अपने गांव में होम स्टे बना देंगे, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो बहुत कुछ हम टूरिज्म में कर रहे हैं। कालिंगा को हमने जोड़ा है, एकेश्वर को जोड़ा है, एकेश्वर महादेव को जोड़ा है, ज्वालबा को जोड़ा है, और जगह जगह हमने TRH बनाए हैं। आप देखेंगे कुछ ही महीनों के अंदर ये TRH जब इनका लोकार्पण हो जाएगा तो सारी जगह आपको सुविधा मिल जाएंगी। रसिया महादेव हो गया, चौबटा खाल हो गया, पेरो खाल हो गया, ये सब जगह आपको सुविधा मिल जाएगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिल करके आगे बढ़ें और उत्तराखंड का विकास करें। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, कर शौक में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। तो इस जमाने को बदलने के लिए भाई आइए, मिलिए, शक्ल को बदलिए। सबने काम करना है तो मिल करके काम करना है। इसी भावना के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय उत्तराखंड। आदरणीय मंत्री जी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे संगठन का जो उन्होंने हौसला बढ़ाया, जो हमें विजन दिया, और हम भी यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हम पूरे एरिया में स्वरोजगार के तौर पे किसी को बाहर जाके नौकरी ना करनी पड़े, जो बहुत अच्छे पोस्ट पे जाएं वही जाएं केवल। और हम कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में हमारा जो संगठन है बहुत छोटा है, अभी हमें फंड की बहुत कमी है, और हम कोशिश कर रहे हैं इसमें आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा प्लान है इसमें, और अभी तो हम लोग सर्विस कर रहे हैं, रिटायरमेंट होने के बाद वापस आएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और महाराज जी से हमारा निवेदन है कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें इस काम के लिए। और साथ में अभी समय का थोड़ा सा, क्योंकि कार्यक्रम अभी और भी काफी सारे हैं, और सर को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने पिछले एक साल में करीब मोर देन 1000 हमने फ्रूट ट्री खरीद के लाए हैं। कुछ हमें सरकारी तौर पे मदद पे मिले हैं, कोई हमें अरेला के मदद से मिले हैं, कई बार हमें और पंचायत के थ्रू हमें प्राप्त हुए थे, तो हमने अपने गांव में पूरे लगा दिए हैं। लेटेस्ट हमने अभी 250 पेड़ नींबू के केवल एक ही क्षेत्र में लगाए, जो हम बागवानी उसकी करेंगे, और उसका रिजल्ट हमें आज तो नहीं, कम से कम 4 से 5 साल के बाद मिलेगा। और अभी मैं अपने श्री सर जी सर हम इस पे अभी काम कर रहे हैं, तो हम इसको करेंगे जी। आप वहां से मंगवाई एम्स्टर्डम से या वहां से मंगाई स्वीडन नॉर्वे से मंगवाई? सर जी सर, अभी मैं अपने ब्लॉक प्रमुख जी श्री राजेश खंडा जी से निवेदन करूंगा कि जो उन्होंने हमको मदद करी इस क्षेत्र में, और सर का जो हमारा परिचय हुआ है, हम काफी चक्कर मारे हैं सर के पास, फोन पे भी आज हमें अटेंड करते हैं, मैसेज के जवाब मिलते हैं हमको। तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा अपने 2 शब्द इस क्षेत्र के लिए बताएं, ताकि हमारी जनता को ये समझ में आए कि हम लोग कुछ कर रहे हैं। हमारा आज की डेट में कोई ग्राम प्रधान नहीं है, पर फिर भी हमारे काम हो रहे हैं, और अभी भी काफी रुके हैं। हमें उसमें चाहते हैं कि थोड़ा समय कमी करें, थोड़ा जल्दी से बताया जाए। हम सबके बहुत ही सम्मानित, परम सम्मानित श्रीमान सतपाल जी महाराज, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार, आप सब लोगों को हम प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज हम लोग बहुत बड़ो सौभाग्य है कि देखो राजनीति में जो लोग राजनीति के लोग होला, जो समझना होला, महसूस करना होला, बात थी कि सब काम एक जगह नहीं हो सकता, लेकिन हर एक काम करने के एक स्वर्णिम चांस मिले, हर एक काम करने के एक स्वर्णिम चांस मिले। अभी हम लोगों में अपुर सड़कों था बाढ़ एक गोल्डन पीरियड, एक स्वर्णिम चांस हम लोगों को, तो हम बहुत एक सिस्टमैटिक तरीका से, बहुत
समझदारी से सब लोग जदगबीची राजनीतिक विचारधारा से उठ कर भी सब लोग बैठ कर बीरो खाल क्षेत्र लोग बैठा। विशेषकर मैं जो आप लोग प्रवासी लोग आया छो, ये चिंतन मनन करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग हम लोग बेसिकली जब बैठते हैं अपने जॉब से टाइम निकाल के कहीं बैठते हैं और वहाँ पे एक डिस्कस होती है, उस डिस्कस का अगर कोई अर्थ निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ और वहाँ के चिंतन मनन में यही अंतर आता है। हम लोग एक डिस्कस ही डिस्कस कर दो, उसका हल नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे प्रवासी लोग छी वो चिंतन मनन करते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। और आज मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मंच से। ऐसे तमाम मंच हैं हमारे बीरो खाल में, तमाम जगह ऐसे मंच हैं। इस मंच के माध्यम से हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में बाहर स्थापित हो रखे हैं, कोई जॉब पे है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई वहाँ पे सोशल एक्टिविटी कर रहा है, उसका एक बहुत बड़ा समय निकाल के आप अगर अपने क्षेत्र में आते हो तो हम लोग का भी सौभाग्य है और आपका हम सब लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं बीरो खाल विकासखंड में। माननीय महाराज जी, हम सब लोग बैठेंगे क्योंकि इसके बाद शायद निरीक्षण के कार्यक्रम में आपको भी निकलना है। बीरो खाल विकासखंड के सब लोग बैठ के यहाँ पे जितनी भी भविष्य में सड़कें बननी है, क्योंकि सड़कें एक बार बन जाएगी तो फिर दोबारा बनेगी नहीं, क्योंकि वो एक बार बन गई तो भविष्य में जो भी सड़कें बनी है, मैं समझता हूँ कि पूरे विकासखंड में अगर सड़कों का जाल जो छूट रखा है 20-25 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है, 20-25, चाहे उसमें ब्रांच रोड है, चाहे मेन रोड है, चाहे कनेक्टिविटी वाली रोड है, तो सब लोग बैठ के उसका एक ब्लूप्रिंट बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि प्राथमिकता में ये सड़कें यहाँ पे बननी चाहिए। और अगर इस तरह से काम हो जाता है तो हमें अपने जो लोक निर्माण विभाग मंत्री, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे और पूरे विकासखंड के अंदर जो सड़कों की आवश्यकता हमें महसूस होती थी वो पूरी हो जाएगी। एक बार मैं फिर आपका इस विकासखंड में, मैठाड़ा गांव में, इस क्षेत्र में पूरी जो ये हमारी चले गांव की ओर समिति है, मैं, हमारे साथ तमाम पंचायत प्रतिनिधि, तमाम हमारे विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से आपका एक बार धन्यवाद अदा करते हैं कि आप इस क्षेत्र में आए। जय भारत, जय उत्तराखंड। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे जो सबसे बड़ा सहयोग मिला है बेदी खाल से श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी का, ये अगर नहीं होते तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है। अभी तक हमारे जितने फंड पेंडिंग में इनको दे रखे हैं हमें सब। अभी सबसे मैं निवेदन करूंगा